के गांव वाले घर पर सौम्या की यह पहली रात थी। दिन में उस गांव का सुकून रात होते ही डरावने सन्नाटे में बदल चुका था। रात काफी हो चुकी थी। जेनी नींद के आगोश में थी, लेकिन सौम्या की आंखों से नींद जैसे गायब हो चुकी थी। उसे रह रहकर उस बूढ़े बाबा की बातें याद आ रही थी, और तभी उसे खिड़की से बाहर कुछ दिखाई दिया। वो क्या है? ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी वहां नीचे किसी को देखा था। क्या था वो इतनी रात को? कहीं उस बाबा की कहानियां सच तो नहीं है? ओह माय गॉड, मैं जेनी को उठाऊं क्या? नहीं, आई शुड हैंडल दिस ऑन माय ओन। मुझे खुद देखना चाहिए। I'll go। अरे कहाँ गया? अभी तो था। यार, मैं भी कितनी डरपोक हूं। ये तो इस पेड़ की छाया पड़ रही थी। इस गांव में आकर मैं भी सुपरस्टिशियस हो गई हूं। It's just a tree। चलो अब फिर से सोने की कोशिश करती हूँ। पर नींद तो आ नहीं रही ना, तो क्या करूं? ऐसा करती हूँ, डायरी लिख लेती हूँ। हाँ, ये शायद ठीक रहेगा। लिखते लिखते नींद आ जाएगी। आज जेनी के गांव में पहली रात है। अभी जेनी की शादी में 1 महीना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके चेहरे पर ग्लो आने लगा है। इसका फियांसे रुद्र एक रिसर्चर है, बड़े अजीब से सब्जेक्ट्स की स्टडी कर रहा है। ये गांव जहां अभी मैं हूं, ये भी बड़ा अजीब है। अच्छे भले इंसान को कंफ्यूजन में डाल दे। जेनी की मामी ने बताया था कि जेनी को नींद में चलने की बीमारी है। इसके पापा वो भी इसी तरह से नींद में उठकर कहीं चले जाते थे, यहां तक कि वो कई बार दरवाजा खोलकर बाहर समंदर के पास तक चले जाते थे। कई बार गांव के लोगों ने उन्हें वापस घर तक पहुंचाया था। जेनी की मामी ने मुझे इसका ध्यान रखने के लिए कहा है। हम लोग अभी 1st फ्लोर के रूम में हैं, और ये महारानी तो जैसे घोड़े बेच के सो रही है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। वैसे सोते वक्त भी इसका चेहरा बड़ा क्यूट सा लग रहा है। अब नींद आने लगी है, सोती हूँ। आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी, लेकिन सुबह होने में अभी थोड़ा वक्त था, और आखिरकार सौम्या को सुकून भरी नींद आ गई। मगर उसके पास सोई जेनी, वो जाग चुकी थी। असल में वो नींद में चलने लगी थी। जेनी अपने बेड से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी कि तभी उसका पैर पास में रखी एक छोटी सी टेबल से टकराया, और टेबल पर रखे अलार्म क्लॉक गिर गई। मगर जेनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, और वो रूम से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी अचानक सौम्या की नींद खुल गई। जेनी कहाँ है? जेनी, अरे वो तो रूम से बाहर जा रही है। जेनी रुक, जेनी गो टू बेड यार। हाँ क्या? हाँ, इधर आ जाओ, इधर आओ, कम हियर। हाँ, इधर लेट जाओ। हे भगवान, क्या था ये? मेरी तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी, और अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो आई डोंट नो यार। आज की रात कितनी अजीब है। उस बाबा की ना, उसी ने ये सब डरावनी कहानियां सुनाई थी। उन्हीं का असर है ये सब। अब मैं सोने जा रही हूँ। जेनी प्लीज अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। आई एम सो स्लीपी, जस्ट गो टू स्लीप। गुड नाइट। आखिरकार इस गांव में सौम्या की पहली रात बीत चुकी थी। दोपहर के वक्त सौम्या और जेनी फिर से समंदर के पास पहुंच गए थे, और बूढ़े बाबा वो तो जैसे उनके आने का ही इंतजार कर रहे थे।
लेकिन बाबा के कुछ बोलने से पहले ही जेनी बोल पड़ी। बाबा, आप इस बार अपनी कहानियां मत सुनाइएगा। पता है ये कल रात को ढंग से सो भी नहीं पाई थी। जेनी, क्या कर रही है तू? नथिंग लाइक दैट। ठीक ही तो कह रही हूँ। हाँ बेटी, वैसे ठीक ही कह रहे हो तुम लोग, गलत नहीं कह रहे। मैं अक्सर ज्यादा बोल जाता हूँ। हाँ, ज्यादा बोल जाता हूँ। और अब What अब क्या? अब मेरे पास ज्यादा वक्त कहाँ बचा है। नहीं बचा है ज्यादा वक्त। ज्यादा वक्त नहीं है? कुछ हुआ? क्या हुआ? उम्र हो गई है ना मेरी, उम्र हो गई। मेरी कहानियां, मेरी सारी कहानियां मेरे साथ चली जाएंगी, क्योंकि बुरा वक्त आने वाला है, बहुत बुरा वक्त। बाबा, आपने फिर से वही कहानियां शुरू कर दी। सौम्या, तू चल यहाँ से। अरे रुक ना, पूरी बात तो सुनने दे। बाबा, कौन से बुरे वक्त की बात कर रहे हो आप? मेरे बच्चे, कल रात मुझे कुछ परछाइयां घूमती हुई दिखाई दी थी यहाँ सामने, और जब भी वो परछाइयां दिखी हैं, किसी न किसी की मौत का बुलावा आया है। सौम्या, चलना यहाँ से। बाबा, आप ना रहने दो। कल मुझे भी रात को खिड़की से परछाई दिखी थी, लेकिन वो पेड़ की छाया थी। आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हो बस। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क अगेन। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस पर यकीन मत करो। अच्छा है, लेकिन सच ये है कि बुरी ताकतें आने वाली हैं। चल सौम्या, बाबा के पास और कोई काम नहीं है। हाँ यार, चलते हैं। बाबा, अब थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान लगाओ के। इन सुपरस्टिशंस में ना कुछ नहीं रखा। बाय। ये बाबा ना, ही इज काइंड ऑफ वियर्ड, बट आई हैव टू एडमिट कि माहौल बना देते हैं। बुरा वक्त आने वाला है। ओह माय गॉड, हम सब मारे जाएंगे। ओह माय गॉड। जेनी, मैंने सुबह तुझसे पूछा नहीं था। आई वाज थिंकिंग कि बाद में तसल्ली से बात करेंगे। किस बारे में? तुझे रात की कोई बात ध्यान नहीं है एट ऑल? तूने ही तो बताया था कि विंडो पर तुझे शैडो दिखी थी, और वो शैडो पेड़ की टहनियों की थी। इसके अलावा और क्या हुआ था? तुझे पक्का याद नहीं है? थोड़ा सा भी? सच में मुझे कुछ याद नहीं है। रात को तू उठकर चलने लगी थी, और अगर मेरी आंख नहीं खुलती ना, पता नहीं तू कहाँ चली गई होती। तुझे सच में नहीं पता क्या रात को क्या हुआ करके? हाँ, मुझे याद आ रहा है कि मैं उठकर रूम से बाहर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, और किसी ने मुझे रोककर वापस से बेड पर लिटा दिया था। लेकिन मुझे तो लगा था कि वो सपना था। ओह जीसस यार, ये तो काफी सीरियस प्रॉब्लम है। तू सीढ़ियों पर गिर सकती थी या घर से कहीं बाहर जा सकती थी। आंटी ने सही कहा था यार। यार, मेरे साथ ऐसा बचपन में होता था, फिर ठीक हो गया था, और अभी पिछले कुछ दिनों से वापस हो रहा है। इवन मैंने रुद्र को भी बताया है इस बारे में, और हम लोग डॉक्टर के पास भी जाने वाले थे, लेकिन फिर मुझे गाँव आना पड़ा। डोंट वरी,
प्रिकॉशन के तौर पर हम घर के मेन गेट को अंदर से लॉक कर देंगे, तो फिर इफ यू गो आउट ऑल्सो यू वोंट बी एबल टू गो आउट, है ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। जेनी, वैसे एक बात बताऊं, यहाँ की रात काफी अजीब होती है यार। मैंने इतनी सुनसान रात कभी नहीं देखी है लाइफ में। इट्स क्रीपी ना। तो फिर से वही कहानियां शुरू मत कर। अभी एक बाबा से पीछा छुड़ाकर आए हैं, अब तू बाबा मत बन। बुरी ताकतें आने वाली हैं।